मोहम्मद दिलशाद मेवात हरियाणा से सवाल करते हैं, मेरी बहन को तलाक़ दे दिया, अब हमें क्या करना चाहिए? फ़ौरन अलहदगी कर लेनी चाहिए। जो ही तलाक़ दिया है शौहर ने तो फ़ौरन आपकी बहन को इद्दत में चले जाना चाहिए और अलहदगी कर लेना चाहिए। और बकिया जो सूरत मसाला है वो करीब के दारुल इफ्ता में जा कर के या करीब का कोई मदरसा हो वहाँ मुफ्तियान किराम से रुजू करें और फिर पूरी वजाहत वहाँ पर मतलूब होगी कि वो कौन सी तलाक़ है, तलाक़ रजाई है कि तलाक़ बैन है, वो पूरी सूरत वहाँ पर आप जाकर बतलाएँगे। फिर वहाँ बयान लिया जाता है, उसके मुताबिक वहाँ पर फतवा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ज़ेवर का क्या निकल रहा है? मोहम्मद अहसन सीतामढ़ी। ज़ेवर का क्या निकल रहा है? जो ज़ेवर आपका है वही निकलेगा। अब आप देखिए कितना ज़ेवर सोना है कि चांदी है, उसको मिलाइए जा कर के सोनार के यहाँ, आप उसको वज़न करवाइए। अगर दोनों को मिला करके थोड़ा सा सोना थोड़ी सी चांदी को मिला करके 52.5 तोला चांदी की कीमत बन जाती है। 52.5 तोला चांदी की कीमत अभी आखिर रमज़ान में मैंने मालूम किया था यहाँ पर एक सोनार के यहाँ, तो 33,600 रुपया पड़ रहा है। हाँ, और आप अपने इलाके के हिसाब से वहाँ पर जिस दिन निकालना हो मालूम कर लें और फिर सोना और चांदी को या कैश को मिला करके अगर इतनी रकम बन जाती है तो ज़कात वाजिब हो जाएगी और उससे ज़्यादा जो भी होगा वो उसी में ऐड होता रहेगा और 2.5% उसका ज़कात में निकालना वाजिब होगा। दूसरा सवाल जो है, बाज़ार में खाना जायज़ है या नहीं? इरफान अली बिहार। बाज़ार के अंदर खाना तक़वा के ख़िलाफ़ है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब कोई चीज़ पर बज़ाहिर कोई हुर्मत की दलील ना हो तो उसको हराम नहीं कहा जा सकता है। हमारे अब्बू मस्जिद में नहीं जाते, घर नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो क्या नमाज हो जाएगी? उसका क्या हुक्म है? मोहम्मद वसीम, संत कबीर नगर, यूपी। देखिए, आपके वालिद साहब मस्जिद नहीं जाते तो क्या कोई शरई उज़्र है वालिद साहब के पास? तो फिर आप उसको ज़िक्र करें ताकि उसके मुताबिक शरई हुक्म बताया जा सके। और अगर बग़ैर किसी उज़्र के अगर कोई शख्स मस्जिद में ना जा कर के घर ही नमाज़ अदा कर ले तो बहुत सख्त वईद हदीस के अंदर उसमें आई है। चुनांचे एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरा ये जी चाहता हूँ कि चंद जवानों से कहें कि वो ईंधन इकट्ठा करके लाएँ और मैं यहाँ पर किसी को इमाम बनाऊँ मस्जिद नबवी में कि वो नमाज़ पढ़ाए और जमात के वक्त मैं ख़बर लूँ कि कौन कौन अपने घर में नमाज़ बग़ैर उज़्र के पढ़ लेता है, मस्जिद नहीं आता, और जा कर के उनके घरों को आग लगा दूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इसलिए बग़ैर उज़्र के जायज़ नहीं इस तरह करना। अगर कोई उज़्र शरई है तो उसको ज़िक्र करके शरई मसला मालूम कर सकते हैं। क्या गैर मुस्लिम के यहाँ रोज़ा खोल सकते हैं क्या? वो हमें इफ़्तार पार्टी की दावत दे, उसके यहाँ रोज़ा खोल सकते हैं क्या? मोहम्मद सुहैल गौरी, राजस्थान, जयपुर। अगर माल हलाल से इफ़्तार कराए तो इफ़्तार करने में कोई हर्ज नहीं है। इसका ख़याल रखें कि मगरिब की नमाज़ फ़ौत ना हो जाए इफ़्तारी के चक्कर में। अहले हदीस हज़रात कहते हैं वित्र 1 रकात है, क्या इसका कोई सबूत है? हाफिज़ ताज, बनारस से। असल में अहले हदीस हज़रात हदीस को सही समझते नहीं। एक हदीस को उन्होंने ले लिया सिर्फ, और बकिया वही हदीस मुख्तलिफ़ सनदों के साथ जो मरवी है, जब आप उसको मिलाएंगे तो उसके अंदर ये भी मज़कूर है एक सलाम के साथ, वो उसको हदफ कर देते हैं। सारी अहादीस को देखने के बाद फिर कोई फ़ैसला किया जाता है। सिर्फ़ एक हदीस को देख कर के कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने एक हदीस को देख कर के हुक्म लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। उस हदीस, उस बाब से मुताल्लिक़ जितनी अहादीस हैं उन सब को टेबल पर रखा जाएगा और सब में देखा जाएगा क्या बात मुश्तरक पाई जा रही है, फिर उसके बाद हनफिया कोई फ़ैसला करते हैं। तो एक हदीस को देख करके कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। और जो 1 रकात की बात है वो 1 रकात किसी भी इमाम के नज़दीक नहीं है। ना अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है, ना इमाम शाफ़ी के नज़दीक है, ना इमाम अहमद इब्न हंबल के नज़दीक है, ना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। शवाफ़े, हनाबिला और मालिकिया के नज़दीक तो 2 सलाम से है लेकिन 3 ही रकात है, 1 रकात नहीं है किसी के। बात समझ में आ रही है? तो इनका एक अलग जो है वो सारे हम ही से मसाइल पूछते हैं। यहाँ के जो लोग हैं अहले हदीस, वो कहने को तो कहते हैं कि हम हदीस को फॉलो करते हैं, लेकिन आप हकीकत में मैं बताऊँ, कई लोगों से साबिक़ा हुआ है वो हदीस को भी नहीं पढ़ना जानते। तो हदीस को पढ़ना भी आपको जब नहीं आता है, अभी मैं बुखारी एक साहब के पास रख दिया था, बाकायदा वो फ़ारिग़ भी थे जामिया सलफ़िया से, तो हदीस को पढ़ नहीं सकते थे। बग़ैर ज़बर ज़ैर की हदीस है, मोबाइल की हदीस मैं नहीं दिखाता हूँ, मेरे पास रियल बुखारी है। कोई साहब अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आ सकते हैं, और रियल बुखारी मैं सामने रखूँगा, उसे पढ़ना होगा। तो जब हदीस को आपको पढ़ना ही नहीं आता है तो हदीस का मतलब आप कहाँ से जानेंगे और फिर हदीस पर अमल कैसे करेंगे? तो कहने को सिर्फ टाइटल लगाते हैं अहले हदीस हैं, हदीस पर अमल करते हैं, बकिया वो फॉलो अहनाफ ही को करते हैं।
या किसी इमाम ही को फॉलो करते हैं, बगैर उसके गाड़ी उनकी चलने ही की नहीं है। बात समझ में आ रही? और ये मैंने कितनी कई गैर मुक़ल्लिदों से, अहले हदीसों से मैंने ये बात कही कि आपके नज़दीक कोई फ़िक़ा अगर मुकम्मल हो तो लेकर के आइए, मैं अहले हदीस बन जाऊँगा। आपके यहाँ फ़िक़ा ही मुकम्मल नहीं है। मैं सवाल करता हूँ, आप कुरान और हदीस से जवाब दीजिए, आपके उलमा ने कोई बात लिखी हो तो। अब बताइए, उनके नज़दीक मनी तक पाक है, क्या करेंगे? ऐसे ऐसे मसाइल है कि जिनको मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें, सुकून के साथ इबादत करें। अस्सलामु अलैकुम। मैं सूरह इखलास बहुत पढ़ता हूँ। मैं डेली कम से कम 750 मरतबा पढ़ता हूँ पूरे दिन में, यही पढ़ता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है ये पढ़ने में। कुछ लोग बोलते हैं जिन्नात आ जाएंगे। सैयद मोहम्मद आसिफ़, लखनऊ, यूपी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जिन्नात आ जाएंगे। कुल अल्लाह की तो फ़जीलत है, 3 मरतबा पढ़ने का सवाब पूरे कुरान करीम के बराबर है। हदीस में इसकी फ़जीलत आई है। बकिया सूरह फातिहा, इसके अलावा सूरह इखलास के अलावा कुरान करीम की भी तिलावत किया करें और आपको मज़ा आता है बहुत। इसमें तौहीद का बयान है सूरह कुल अल्लाह के अंदर, आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जिस काम को करता हूँ मुझे उस काम में घाटा होता है, मुनाफा नहीं होता। वसीम अहमद, सहारनपुर। वसीम भाई, मैंने इससे पहले भी अपनी कई वीडियोस में कहा है कि अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा तरीक़ा बताया है इस्तिखारे का। हमें कितनी अच्छी नमाज दी है, अल्लाह से मशवरा तलब करना। बताएं, अब इससे बेहतर कोई चीज़ हो सकती है? हम कोई भी काम करें, अल्लाह से खैर तलब करें, अल्लाह से मशवरा कर लें, फिर उसके बाद जब वो काम करें तो अल्लाह उसमें खैर डाल देते हैं। इसलिए आप इस्तिखारा करके काम शुरू करें और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, खैरियत से हो आप? वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्लाह का करम है। हमारे लिए दुआ करना। अली हसन, सहारनपुर। ज़रूर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, जायज़ हाजात आपकी पूरी फरमाए, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। कोई मखसूस दुआ हो तो बता दें, शादी वगैरह नहीं हुई है तो बता दें, उसके लिए भी दुआ कर देते हैं। झूठ बोलने से क्या अज़ाब है? सनाउल्लाह, मोतिहारी ज़िला से। चेहरे स्याह हो जाएंगे। यौम तरल्लज़ीना वुजूहुहुम मुस्वद्दा, चेहरे बिल्कुल स्याह होंगे। जहन्नम की गहराई के अंदर उनको अज़ाब दिया जाएगा। बड़ी सख्त वाइद है कुरान में, हदीस के अंदर उसके लिए आई हुई है। ये पूछना था, मेरी एज 18 ईयर्स है। अर्ज़ ये करना था, मैं हाफिज़ा करना चाहता हूँ लेकिन अभी मैं कम करता हूँ। मेरा जी चाहता है मैं पढ़ाई करूँ, फिर सोचता हूँ कभी उम्र निकल जाए। इसके बारे में मुझे अच्छी तरह बता दें कि मैं क्या करूँ। तालिब सिद्दीक़ी साहब, ये बात तो सही है कि छोटी उम्र के अंदर इंसान का माइंड बहुत फ्रेश होता है और जितनी जल्दी छोटी उम्र में कर लिया जाए कुरान जल्दी याद हो जाता है। तो अगर आपको 1-2 साल का वक्त मिल जाए, वालिदैन से मशवरा कर लें तो बेहतर रहेगा कि आप कुरान करीम को पहले हिफ्ज़ कर लें। और हिफ्ज़ करने के बाद हुफ़ाज़ प्लस प्रोग्राम चलता है। डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब कर्नाटक के हैं, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के। तो वो हुफ़ाज़ बच्चों को लेते हैं और उनको ब्रिज कोर्स करवाते हैं 4 साल का, और फिर उसके बाद उनको तैयारी करने के बाद इंजीनियरिंग के अंदर उनको डाल देते हैं और UPSC सर्विसेज़ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अभी मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त खिदमत दी हैं और बहुत से डॉक्टर्स मुल्क को उन्होंने दिए हैं, डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब। तो आप हिफ्ज़ करने के बाद भी इंशाअल्लाह मुल्क के लिए बेहतर खिदमत अदा कर सकते हैं। तो हमारी राय यह है कि अगर आपके वालिदैन भी राज़ी हों तो आप जल्द अज़ जल्द हिफ्ज़ मुकम्मल कर लें। अल्लाह ताला आपकी हिफ्ज़ को मुकम्मल फ़रमाए और आपकी हिफ्ज़ में अल्लाह आसानी पैदा फ़रमाए।